मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मत्ती 4:4 में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के दिन परमेश्वर के मुंह की बातें हम सुन पाएंगे। परमेश्वर हम में से हर एक से बात करेगा। आज मैं आपको इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर एक सामर्थी तौर पे आपके साथ कुछ बांटेगा। परमेश्वर आपको कुछ देगा। मेरी आपसे विनती है कि आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ आप में से प्रत्येक हर सिंगल व्यक्ति के साथ परमेश्वर आज कुछ बातचीत करना चाहता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आज का वचन चले तो प्लीज़ आप में से कोई भी मूव ना हो, कोई भी उस समय अपना ध्यान यहाँ वहाँ न भटकाए, सिर्फ आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे आपके साथ बांटने के लिए आज अपना एक उम्दा वचन दिया। वो महान है, वह दयालु है, वह अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। मैं बिलीव करता हूँ कि आज खुदा हमसे बात करेगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, मैं चाहता हूँ हम कुछ घोषणाएं करें। ये घोषणाएं आपके लिए हैं, आपके जीवन के लिए हैं, आपके फ्यूचर के लिए हैं और आपके परिवार के लिए है। मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति आज बोल्ड होकर अपनी लेजीनेस को, अपनी सुस्ती को साइड में रखकर मेरे साथ कहे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति जो मुझे इस समय देख रहा है, प्लीज़ मेरे पीछे कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर मेरा फ्यूचर है। परमेश्वर मेरे लिए सारी बातों में से भलाई पैदा करेंगे। मैं आने वाले समय में पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जीऊंगा। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में हमेशा रहेगा। मैं दिन प्रतिदिन यीशु की तरह बनता जाऊंगा। मेरे अंदर पत्थर का नहीं पर मांस का दिल होगा और मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा पूरा परिवार मसीह को स्वीकार करेगा, उद्धार पाएगा और प्रभु की सेवा करेगा। मैं बिलीव करता हूं मैं पूंछ नहीं परंतु सर ठहरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। मैं जिस देश में रहता हूं, परमेश्वर उस देश को भी आशीष देगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। मैं आज अपने ऊपर पाप की प्रभुता को तोड़ देता हूं। शैतान का मुझ पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं एक नई वाचा का सेवक हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। अगर आपके अंदर ये सवाल है कि मैं क्यों आपसे ये कन्फेशंस करवाता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं ये कन्फेशंस अब तब तक करवाऊँगा जब तक ये हमारी लाइफ स्टाइल नहीं बन जाती, जब तक ये हमारे लाइफ में नहीं आ जाते। क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वह
बुराई से दूर रहे और वह कहे जो सही है। पहला पतरस 3:10 में लिखा गया है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी ज़ुबान को बुराई से और छल की बातें करने से रोके रहे। अगर आप ये चाहते हो कि आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप बुरी बातें ना कहें, तो ये ज़रूरी है कि हम प्रेज़ करने वाले व्यक्ति बने। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें कोई सिखाता नहीं है, हम खुद ही अपने आप को फ्रेश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में डेली रूटीन पर हैं। वैसे ही ये कन्फेशंस करना भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको सिखाया है, पर ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपकी इनहेरिटेंस है, ये आपकी एक मीरास है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको विश्वास से लेनी है। आइए, इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के वचन का नाम है, परमेश्वर सारी चीज़ों में से, सारी बातों में से भलाई पैदा करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ 10 से 15 मिनट कुछ काउंसलिंग देना चाहता हूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नए हैं, पुराने हैं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये हर एक के लिए है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। सॉरी, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर देह रूप में आए थे, जब वो एक इंसान का शरीर धारण करके जब वो हमारे बीच में 2021 साल पहले आए थे, तब बाइबल ऐसा बताती है, एक संदेश जो वो हर एक को लगभग देते थे, वो संदेश था, मेरे पीछे हो लो। इंग्लिश में लिखा गया है, फॉलो मी। पौलुस भी एक जगह पे कहता है, मेरा पीछा करो, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे देख रहा है जो 15 साल से प्रभु में है, या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसे प्रभु में आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, या मुझे कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसको प्रभु में आए सिर्फ 4 दिन हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से हर व्यक्ति की ये पहली बुलाहट है कि हम जो हैं वो प्रभु के पीछे चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस बुलाहट को रिजेक्ट कर दिया है। आज अधिकतर लोग सेवकाई का मतलब समझते हैं कि उन्हें पुलपिट पे आना है, माइक लेना है और प्रचार करना है। मैं इसको डिनाई नहीं करता, परमेश्वर अपने लोगों को अपने समय में बुलाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पहली बुलाहट प्रचार करना नहीं है, हमारी पहली बुलाहट पुलपिट पे खड़े होकर प्रीच करना, चर्च के अंदर सॉन्ग्स गाना नहीं है। ये सब परमेश्वर हमें देते हैं एक समय पे, जब वो हमें परिपक्व कर देते हैं, मैच्योर करते हैं, ये सेवकाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी पहली सेवकाई जो है वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ आज कि चर्च जाना और यीशु के पीछे चलने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज काफ़ी सारे जो लोग हैं वो चर्च जाते हैं क्योंकि अब वो एक मसीह हैं। एवरी संडे और हफ्ते में कोई और दिन वे अपने बाइबल को उठाते हैं, प्रॉपर चर्च में 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, वचन को सुन लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार चर्च जाना हमारे लिए एक रूल बन जाता है, एक नियम बन जाता है कि चलो आज संडे है, आज तो चर्च जाना ही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चर्च में आप जिस व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, उस व्यक्ति को आप अपने व्यक्तिगत जीवन, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फॉलो करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब पतरस को बहुत सारी मछलियाँ मिल गई,
तब उसने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूँ और आप यहाँ से चले जाइए। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु ने उसे एक बुलाहट दी और कहा, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। पहले ये बात नहीं आई कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा और उसके बाद मेरे पीछे हो लेना। पहली बात हुई मेरे पीछे हो ले, पहले मेरे पीछे चल। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह एक और अपने चेले से मिले, उनको भी यही बात कही, मेरे पीछे हो ले, और बाइबल बताती है वो भी उसके पीछे हो लिया। लेकिन एक और आदमी मिला, जरा इस आदमी का रिस्पॉन्स देखिए यीशु को क्या था। बाइबल बताती है ये व्यक्ति बहुत धनवान था और उसने प्रभु से आके पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु ने उसे एक बात कही, अपना धन गरीबों को दे दे, मेरे पीछे चल, तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। अब जहां पर आप यहां पर एक चीज देख रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, अपना धन गरीबों को दे, मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा। यीशु ने उससे पहली बात ये नहीं कही कि मेरे पीछे हो ले और धन दे। यीशु को पता है कि कौन से लोग हैं जो उसके पीछे नहीं चल पाते हैं, इसलिए यीशु पहले उन चीज़ों को छोड़ने के लिए कहते हैं। एक आदमी ने यीशु मसीह से कहा कि यीशु ने एक आदमी से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, मैं अपने पिता को गाड़ के आऊँगा। उसके अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी और वो ये कह रहा था, जब तक मेरे डैडी जिंदा है मैं आपके पीछे नहीं चल सकता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु ने इस धनवान से ये कहा कि मेरे पीछे हो ले, तब इसी व्यक्ति ने उसके पीछे चलना नहीं चाहा। लिखा है वो उदास हो गया और उसने अपना रास्ता लिया। अब आप में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि इस आदमी ने इस बुलाहट को रिजेक्ट किया? क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि ये धनी था। आज बहुत सारे जो लोग हैं इस बुलाहट को, यीशु के पीछे चलने की बुलाहट को खो चुके हैं, मिस कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं अपने लाइफ से, क्योंकि वो यीशु से ज़्यादा किसी और चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे वो उनका सेलफोन हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक पीना हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सी चीज़ है जो आपको यीशु मसीह के पीछे नहीं चलने देती? आपका सेलफोन? कोई ऐसा संबंध जो प्रभु से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आप होल डे सोचते रहते हो? जरा सोचिए। या आपकी बॉडी, जिसको आप हर सारा दिन इतना ज़्यादा मेंटेन करते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, बाइबल में लिखा है अपनी धरोहर की केयर कर। बाइबल बताती है अपने बदन को आपको संभालना है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप को हमेशा हैंडसम, या आप में से बहुत सारी बहनें हमेशा अपने आप को खूबसूरत रखने के पीछे इतना सोचती हैं, इतना टाइम लेते हैं आप लोग कि आपका एक लक्ष्य है, आप उसे भूल गए हैं। आप जानते हैं चर्च जाना और यीशु मसीह के पीछे चलने में क्या डिफरेंस है? चर्च में आप सिर्फ 2 घंटे जाते हैं और आप वहाँ पर लर्न करते हैं, वचन सुनते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 22 घंटे हर दिन, अगर आप हर दिन भी चर्च जाते हैं या हफ्ते में 2 बार 3 बार जाते हैं, आप चर्च से निकलने के बाद आपका व्यवहार कैसा है? क्या आप यीशु मसीह की तरह जी रहे हैं? क्या आप नम्र हैं? क्या आप ज़ीरो हैं अपने आप में? क्या आप दूसरों को अपने आप से ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी पर्सनल लाइफ में फास्टिंग है, प्रेयर है और परमेश्वर के वचन को पढ़ने का डिसिप्लिन है? मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, एक विश्वासी डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन एक डिसाइपल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। विश्वासी का अर्थ क्या है? जो विश्वास करते हैं। चेलों का अर्थ क्या है? जो विश्वास भी करते हैं और प्रभु के पीछे भी चलते हैं। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ है प्रभु की तरह जिंदगी जीना।
मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मसीह होने के बाद भी अपने मुंह से गालियाँ निकालते हैं, मसीह होने के बाद भी वो दूसरों से जलन रखते हैं, निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं। उनकी ज़ुबान जो है जहर से भरी हुई है और इतनी बैकबाइट है उनको, वो पीठ के पीछे लोगों के इतनी बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के पीछे चलना बंद कर दिया है। ऐसी बहुत सारी बहनें भी हैं जिनको इतनी जलन है, जो हमेशा किसी न किसी के लिए विरुद्ध बात करती रहती हैं। वो उन लेसन्स को भूल गई हैं कि कैसे मरियम जो पुराने नियम में थी उसे कोढ़ हो गया था। वो उस लेसन को भूल गई हैं कि कैसे एलीशा के विरुद्ध जब बच्चों ने बात की तो उन्हें बालू खा गए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी सबसे जो पहली बुलाहट है वो प्रभु के पीछे चलना है। सेवकाई करना बाद में है, हर चीज़ करना बाद में है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर अंधकार से बचना है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं से बचना है आपको, तो आपको एक ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। वो ट्रैक है मसीह के पीछे चलना। क्या आपने कभी इस वचन को इतना ध्यान से पढ़ा है? यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, स्वर्ग की ज्योति नहीं। स्वर्ग में ऑलरेडी बहुत रोशनी है, अंधकार पृथ्वी पर है। वो कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह इस अंधकार में ज्योति की तरह आया है और वो कहता है, जो कोई इस ज्योति को फॉलो करेगा वो भी अंधकार से बचेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अंधकार से बचे रहें तो ज़रा देखिए यीशु मसीह कैसे ज़िंदगी जी रहा था और आपको बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी जीनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा भी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप और मैं यीशु की तरह बन पाएं। न केवल हम उस धनवान की तरह उस अपनी बुलाहट को रिजेक्ट करें। वो चला गया, उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या मिस किया है, जिसे आज की जनरेशन को भी नहीं पता है कि वो मोबाइल की वजह से, अपने शरीर की अभिलाषाओं की वजह से, दुनिया को जीतने की जुनून में वो क्या खो रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। एक परमेश्वर के महान जन साधु सुंदर सिंह ने कहा, जब तक जिंदा हो तब तक प्रभु के पीछे चलते रहो, क्योंकि ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको शालोम फेलोशिप और तमाम लोगों को जो मुझे YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, फॉलो जीसस, फॉलो योर सेवियर, फॉलो द फुटस्टेप ऑफ योर सेवियर। अपने खुदा का पीछा कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, न्याय के दिन आपको किसी तरह का दुख नहीं होगा कि आपने अपने साथ क्या किया। आइए, मैं चाहता हूँ हम उस टॉपिक में आएँ। इससे पहले कि हम आज के वचन की शुरुआत करें, मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति पहले मेरे साथ खोले रोमियो 8 अध्याय। लेट्स प्रे। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने हमें अपनी संतान बनाया है। हम आपके बेटे और आपके बेटियां हैं और उसी हक से, उसी अधिकार से आज हम आपसे मांगते हैं, प्रभु जी हमसे बात कीजिए, हमारे अंदर अपने वचन को भेजिए, हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। हम दुआ करते हैं खुदा, हम केवल विश्वास करने वाले नहीं हो, परम तेरे पीछे चलने वाले, तेरे हर कलाम पर ईमान रखकर उसका पीछा करने वाले व्यक्ति बन पाएं। आज जितने भी लोग प्रभु हमें देख रहे हैं, होने दे प्रभु कि आज तेरा हाथ हर तेरे बेटे, हर तेरी बेटी, हर तेरे सेवक के ऊपर आए
और वे अपने आप को जान पाएं कि वो कहाँ हैं और उन्हें कहाँ होना चाहिए। प्रभु जी आज के वचन को अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि आज जो कुछ भी बात की जाए वो शरीर से नहीं पर आत्मा से की जाए। मैं आपको सारा जलाल, मैं आपको सारी इज्जत, मैं आपको सारी महिमा और मान देता हूँ खुदा। और मैं इस प्रार्थना को पिता यीशु के नाम में मांगता हूँ, आप स्वीकार करें। आमीन आमीन। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूँ जो बहुत फेमस वर्ड है और आप में से लगभग सब लोग इस वचन को जानते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ रोमन 8 वर्स 28, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बाइबल ऐसा बताती है, हम जानते हैं। ये बिलीफ से ऊपर है। एक होता है विश्वास, एक होता है जानना। पौल यहां पर कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए, जी नहीं, यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया। परमेश्वर दुनिया के हर व्यक्ति से प्यार करता है, लेकिन भलाई हर एक के लिए नहीं है। भलाई उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। याद रखना, परमेश्वर प्रेम करता है ये अलग बात है, पर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ये अलग बात है। ये प्रतिज्ञा कि परमेश्वर हर एक की जिंदगी में भलाई लेकर आएगा, सबके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं आपके सामने एक बार फिर से ये वर्ड ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। यहाँ ये नहीं लिखा गया है, हम जानते हैं कि जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है उनके लिए सब बातें भलाई, जी नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया। यहाँ पर लिखा गया है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में सारी बातों को से भलाई ले आएगा। क्या है परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ? अधिकतर लोगों को लगता है कि वो गीत गाते हैं, कुछ समय प्रेयर करते हैं और एवरीडे बाइबल पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये परमेश्वर से प्रेम है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, ये तो एक मसीह का फर्ज है, ये एक मसीह के जीवन का हिस्सा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करने का जो रियल डेफिनेशन है वो लिखा गया है जॉन में, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञा को मानते हैं। अगर आप और मैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं पर उसकी बातों को नहीं मानते, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यूहन्ना में लिखा गया है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं पर अपने भाई से नफरत करता है या बहनें बहनों से नफरत करती हैं, तो बाइबल बताती है तुम अंधकार में हो, तुम गुनाह में हो। आज जरा अपने आप से पूछिए, आप में से जितने भी लोग, एक बड़ी तादाद में आज लोग मीटिंग को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप इस वचन से अपने आप को तोलते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से, प्रभु ने कहा मेरी आज्ञा मानना ही प्रेम करना है। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा गया है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका अर्थ है उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों ना हो, परमेश्वर हर उस घटना को, हर उस चीज को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो क्या भी हो। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जिसको जो ओल्ड टेस्टामेंट में है। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूसुफ।
वचन कहता है प्रभु ने उससे कुछ प्रतिज्ञाएं की थी कि प्रभु उसे एक बहुत ऊंचे स्थान में ले जाएंगे। पर बाइबल बताती है कि जब उसे ये प्रतिज्ञा मिली, जब उसने ये सब बातें दर्शनों में देखी थी, तब बाइबल ऐसा बताती है कि उसने इस बात का जिक्र अपने परिवार से किया। उसने बताया कि 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा मेरे सामने झुक रहे हैं। तब उसके परिवार को ऐसा लगा, क्योंकि उसके 11 भाई थे और माता पिता थे, तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए कह रहा है कि मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा और तुम सब मेरे सामने एक दिन झुकोगे। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके भाइयों ने उससे जलन रखी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको भी परमेश्वर अपने पीछे चलने के लिए कहेगा, प्रतिज्ञाओं को फॉलो करने के लिए कहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो व्यक्ति खुदा के पीछे चलते हैं वो हर एक को पसंद नहीं होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक आप संसार के साथ बुराइयां करेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप हर एक को पसंद आएंगे। लेकिन जब आप निर्णय लेंगे कि अब मैं वैसा जीवन नहीं जीऊंगा जैसे बाकी लोग जीते हैं, तो बहुत सारे लोगों को आपकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगेंगी। वो आपको कहेंगे कि आप कुछ ओवर स्पिरिचुअल हो वगैरह वगैरह, पर आप इनकी फिक्र मत कीजिए। इतिहास गवाह है, आत्मिक लोगों से हर व्यक्ति जलता हुआ आया है। लेकिन याद रखिएगा, ये आपकी टेस्टिंग है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो जो आपसे जलते हैं। यूसुफ 11 भाइयों की तरह नहीं थे, यीशु मसीह फरीसियों की तरह नहीं थे, दाऊद शाऊल की तरह नहीं था। ये ऐसे लोग थे जो अपराइट थे, ये यीशु परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। और इतिहास गवाह है, जो भी लोग एक सही जिंदगी जीते हैं उनसे बहुत सारे लोग नफरत करते हैं, उनके लिए तरह तरह की कहानियां बना बना कर लोगों को बताते हैं, उनसे जलन रखते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप प्रभु के साथ जिंदगी जिएंगे तो प्रभु आपसे बातें तो करेगा, और जब आप बातें करेंगे तो कुछ लोग जरूर आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसने शेयर किया कि मैंने ये सब देखा है, उसके भाई उससे जलने लग गए। लेकिन मैं बाइबल में नहीं पाता कि यूसुफ भी उनसे जलने लग गया कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमारी एक परीक्षा होती है कि आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हो जिनके लिए आपको प्रूफ्स हैं, आपको सबूत हैं, जो आपके लिए बैकबाइट या बुरी बातें कहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इग्नोर कीजिए इन लोगों को और इन लोगों के लिए दुआएं कीजिए कि प्रभु इन पर दया करे। इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो प्रभु आप मुझे देने वाले हो, पहला आप इस व्यक्ति को दो, क्योंकि आप एक टेस्टिंग में हो, आप परखे जा रहे हो। यूसुफ भी परखा गया, उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, एक खड्डे में डाल दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने उसको फिर से एक खड्डे में से निकालकर, बाइबल ऐसा बताती है, उन्होंने चंद सिक्कों की वजह से, सिक्कों के लिए उन्होंने उसे बेच दिया। वहां से ग्रुप गुजर रहा था और उन्होंने उसको बेच दिया। और उन लोगों ने भी यूसुफ को कहां पर जाके बेच दिया। और यूसुफ एक बाजार में बैठा हुआ था बिकने के लिए। जरा सोचिए, ये उस आदमी की दिशा है जिस आदमी को परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी थी। और बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ जो था, उसे एक पोतीपर नामक एक व्यक्ति ने खरीद लिया, अपने परिवार के अंदर उसे रखा और यूसुफ वहां पर गुलाम था। जरा सोचिए, एक व्यक्ति गुलाम था और एक लेडी वहां पर उसे प्रतिदिन प्रोवोक करती थी, उसे टेम्प्ट करती थी कि वो उसके साथ व्यभिचार करे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये टेम्पटेशन आपके पास भी आता है? जितने भी जवान लोग आप में से मुझे देख रहे हैं, आज अपने आप से पूछिए, कहीं आप पॉर्न वीडियोस देखने के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रहे? कहीं आप हस्तमैथुन जैसे पापों में फंसकर अपनी जिंदगी खराब तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक गलत संबंध में हैं जो खुदा आपको तोड़ने के लिए कहता आया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक ऐसे रिश्तों में हैं, भले ही आप मैरिड हैं, पर आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो गलत है?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, एक मसीह होने के नाते हमें ये चीज़ें शोभा नहीं देती। यूसुफ को ये लेडी एवरी डे प्रोवोक करती थी, लेकिन यूसुफ अपने आप से लड़ता था। कोई बाइबल नहीं थी यूसुफ के पास, ना ही उसके पास पवित्र आत्मा था, ना ही उस व्यक्ति के पास चर्च थी जो वो अटेंड करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ के पास एक ही चीज़ थी जो आज मैं कहना चाहता हूँ, जो आज काफ़ी सारे लोग खो चुके हैं, वो है परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ गॉड। एक दिन उस वुमेन ने उसे पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ पलंग पे सो। लिखा है यूसुफ वहाँ से भागा। याद रखिए, व्यभिचार से बचने के लिए आपको कुछ संबंधों से भागना पड़ेगा। अगर आप दुआ करेंगे, प्रभु मैं दुआ करता हूँ मुझसे व्यभिचार न हो, मैं अश्लील वीडियोस को न देखूँ, मैं इन गुनाहों में न अटकूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मत कर मेरे साथ, मुझे बचा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुआ के बाद प्रभु आपको ये भी कहेगा कि आपके कुछ संबंधों में आपको गैप रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इन टेम्पटेशन से बच पाओगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूसुफ के लाइफ में ये परीक्षा आई और वो वहाँ से भाग निकला। उसके बाद देखिए, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा कि उसने ऐसा किया है। अगले ही कुछ समय के बाद यूसुफ जेल में था, और जैसे वो जेल में था, उसने कुछ लोगों को उनके दर्शनों के अर्थ बताए, और उन दिनों में वहाँ के राजा ने भी एक दर्शन देखा जिसका अर्थ उसे नहीं पता था। तब उसे पता चला कि जेल में एक लड़का है, उसे ये बताने का वरदान है। और जब उस आदमी ने यूसुफ को अपने सारे ड्रीम्स एक्सप्लेन किए, तो यूसुफ ने उसको सारे अर्थ बताए। वह आदमी की नज़र में, उस आदमी की नज़र में यूसुफ इतना ऊंचा उठा कि उस आदमी ने उससे कहा कि आज के बाद मेरे राज्य में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर राज्य करेगा तो वो तू है। और यूसुफ रातों रात, कुछ समय में ही जेल के बाद वो एक बहुत बड़ा, एक सेकंड वर्ल्ड रूलर बन गया, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया। ज़रा सोचिए क्या थी उसकी ज़िंदगी, ज़रा सोचिए। हर जगह पर उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद था। उसने अपने भाइयों से नफरत नहीं की, वो व्यभिचार से भागा, वो जेल में कुड़कुड़ाया नहीं कि प्रभु ये क्या है, आपने मुझे तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और मैं इतने साल से इतनी प्रॉब्लम्स में, मैं अपने पिता से दूर हूँ, मैं अपने भाइयों से दूर हूँ, मैं अपने बाप के घर से दूर हूँ, और प्रभु ये क्या है। उसने कोई शिकायत नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ के ज़िंदगी में परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी की। परमेश्वर ने हर चीज़ में से भलाई उत्पन्न की। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूसुफ वो करता रहा जो प्रभु की दृष्टि में ठीक था, उसकी दृष्टि में अच्छा था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आप में से हर व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से, जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर आपके वर्स्ट में से सबसे बेस्ट निकाले, तो मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, वो मत कीजिए जो आप करना चाहते हैं, वो कीजिए जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है। जरा सोचिए, उसके भाई उससे जलते थे, लेकिन कभी उसने उनका विरोध नहीं किया। एक लड़की ने उसे पकड़ा और कहा मेरे साथ व्यभिचार कर। वो वहाँ से भाग निकला, वो जेल में गया, कई साल बंद रहा, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो खुदा के साथ बना रहा। और एक दिन खुदावन ने उसे वहाँ से निकाला और उसे वह नाम दिया जो काफ़ी महान नाम था उन दिनों में। हर व्यक्ति यूसुफ से मिलने के लिए आता था। जब वो रास्तों पे चलता था तो लोग उसके आगे चलते चल के ये कहते थे कि देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है, ही इज़ अ लॉर्ड ऑफ इजिप्ट, उसे ऐसा कहा जाता था। और जानते हैं, अंत में उसके भाई भी उससे मिलने आए। यूसुफ ने एक बात वहां पर कही उन भाइयों को।
यूसुफ ने उनको ये नहीं कहा कि तुमने जो किया बहुत गलत किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ ने एक ही बात कही, तुमने नहीं परंतु मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। कि किस तरह का व्यक्ति बना, जरा देखिए। यूसुफ ने उनको ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने मुझे यहां भेजा है। यूसुफ ने वहां पर कहा, तुमने नहीं परंतु मेरे परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है। कितनी बड़ी बात है। हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की बुराइयां देखते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन यूसुफ हर जगह पर परमेश्वर को देखता आया। वो अपने हर वर्स्ट में भी परमेश्वर को देखता आया। जब उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था, वो उसमें भी खुदा को देख पाया कि नहीं, ज़रूर परमेश्वर की एक मर्जी है, मुझे किसके विरुद्ध नहीं जाना है, मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। और परमेश्वर ने उसके जीवन में अंत में से इतनी बड़ी भलाई निकली जो वो डिज़र्व करता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ, अपनी हर परिस्थिति में, चाहे आप गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, बीमारी में ज़िंदगी जी रहे हैं, आपके ऊपर तंगी है, आपका नाम खराब है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपका पति शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है, मैं आपको कहूँगा, डोंट स्टॉप लविंग जीसस। यीशु मसीह से प्यार करना बंद न करें, प्रभु के पीछे चलते रहें। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, बहुत जल्द आपका परिवार उद्धार पाएगा। आपका पति शराब छोड़कर खुदा के पीछे चलेगा, आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे, आपका कर्जा उतरेगा, आपकी बीमारी जाएगी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर मैं आपसे कहूँगा, प्रभु से प्रेम करते रहिए, और प्रेम का मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, सुसमाचार ये नहीं है कि एक मसीह पर कभी तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन सुसमाचार ये है कि तकलीफ़ें तो आएंगी, परीक्षाएं तो आएंगी। यीशु ने कहा बाढ़ें आएंगी, लहरें आएंगी, तूफान चलेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हर चीज़ में से आपके लिए भलाई पैदा करेगा। वो आपके लिए हर चीज़ में से भलाई उत्पन्न करेगा अगर आप उसके पीछे चलते हैं। तो मैं आपको सच कहता हूँ, आज का दिन, आज की डेट, आज का प्रचार आप कहाँ पर लिख देना कि आज एक परमेश्वर के जन ने ये प्रचार किया था कि प्रभु से प्रेम करना बंद न करें, और आप अंत में अपने जीवन में भलाई देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप सारा दिन सोच सोच कर अपने आप को बीमार करें, सोच सोच कर अपने आप को परेशान करें, सोच सोच कर आप अपनी तबीयत को ख़राब करें। वो चाहता है कि आप उससे प्यार करें, आप उसके पीछे चलते रहें, आप उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, और वो अंत में जैसे उसने यूसुफ के लिए सारी बातों में से भलाई पैदा की। जरा सोचिए, यूसुफ ने दर्शन देखा था कि वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, सब आपके सामने झुक रहे हैं। जरा सोचिए, वो बड़ा व्यक्ति कहाँ बना, अपने घर में कि मिस्र में? मिस्र में। उसके भाइयों ने उसे बेचा, किसी ने उसको खरीद लिया, उसके बाद वो मिस्र पहुंचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ की हर परीक्षा उसको उसके लक्ष्य के और करीब लेके गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ ने दर्शन देखा और उसका अर्थ था कि प्रभु एक दिन उसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, और हर व्यक्ति उसके सामने झुकेगा, हर व्यक्ति जो है उससे मदद मांगने के लिए आएगा। लेकिन ये जो योजना थी, ये जो उसके परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, ये मिस्र में था। लोगों ने उसे मारा, पीटा और उसको आगे पहुंचा दिया, कुछ लोगों ने उसे और आगे पहुंचा दिया। आप जानते हैं, हर एग्जाम, हर परीक्षा, हर आजमाइश यूसुफ को उसके लक्ष्य से दूर नहीं, उसके और करीब लेकर गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अगर आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा अलाउ करता है, कोई प्रॉब्लम अलाउ करता है, तो वो इसलिए नहीं करता कि आप उससे और दूर जाएं। ये इसलिए होता है ताकि आप उसके और करीब आएं और आप उसकी तरह बन पाएं।
एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें खुदा रखता है, जो समय समय पे हम लोगों को परेशान भी करते हैं, सताते भी हैं, हमारे लिए तरह तरह की बातें करते हैं, और कई बार खुदा इन लोगों को हमसे दूर भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है यही वो लोग हैं जो हमारे अंदर प्राइड को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका प्राइड नहीं टूटेगा। परमेश्वर हर चीज़ में से भलाई पैदा करता है। अगर उसने आपके लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति को रखा है जो आपके ऊपर रूल करता है, आपको टोंट करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसीलिए है ताकि आप और मैं नम्र बने। परमेश्वर बुराई में से भलाई को निकालता है, परमेश्वर हर चीज़ में से भलाई को निकालता है। तो आज मैं आप में से हर व्यक्ति को उत्साहित करना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्रभु से प्रेम करते रहिए। आज दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन होल डे बैठकर सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, और उनकी सोच उन्हें बीमार करती है, उन्हें डल डिम ड्राई कर देती है, और जीवन भारी भारी सा लगता है। कभी कभी सोचते हैं कि जन्म ही क्यों हुआ हमारा, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो अपने प्रॉब्लम के ऊपर खड़े होकर परमेश्वर से प्रेम करते रहते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब प्रॉब्लम चली गई और वो स्टिल खुदा के साथ बने हुए हैं। यीशु ने कहा, पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, धर्म राज्य की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं बिलीव करता हूं आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। आइए इस महान वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है कि अगर हम उससे प्रेम करते रहेंगे तो वो हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करता रहेगा। आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को आदर दें। आइए हम उसकी सराहना करें, उसे ऊंचा उठाएं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए अपना फ़ोन लेफ्ट हैंड में पकड़िए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे कहिए, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो था, वो है, वो आने वाला है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो जगत की ज्योति है, वो अच्छा चरवाह है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वो आदि और अंत, वो अल्फा और ओमेगा, वो प्रथम और अंतिम है। प्रभु महान है, प्रभु अनुग्रहकारी है, वो मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा सींग है, वो मेरी शील्ड है, वो मेरी ढाल है, वही तो मेरा प्रतिफल है। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं आज के वचन के लिए आपको आदर देता हूं, मैं आपको महिमा देता हूं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जैसे आपने यूसुफ को प्रतिज्ञाएं दी दर्शनों में, सपनों में, वैसे आपने भी हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु प्रतिज्ञाएं उनके लिए पूरी नहीं होती जिनसे आप प्रेम करते हो। आप तो हर एक से प्रेम करते हो, लेकिन प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी होती है जो आपसे प्यार करते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम आपसे प्यार करते रहें, आपकी आज्ञाओं को मानते रहें और आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती रहे। प्रभु जितने भी भाई बहन इस समय हमें YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, हम हर एक सिंगल व्यक्ति के लिए जो हमें देख रहा है और आने वाले दिनों में इस वीडियो को देखने वाला है, हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी आपका दया और अनुग्रहपूर्ण हाथ हर भाई और बहन पर रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, ये मसीह के अंदर जो भी आत्मिक आशीषें हैं उनको पाते रहें और दुआ करते हैं खुदा ये सब लोग और मैं प्रभु तेरी तरफ बनते जाएं। यदि कोई बीमार है तो प्रभु यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। हर बीमार बदन यीशु के नाम में चंगी, हर बीमार बदन यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो रिश्ता, हर वो
पति और पत्नी का रिश्ता प्रभु जो बहुत कमज़ोर है प्रभु, वो स्ट्रॉन्ग बने, मैं तुझसे दुआ करता। हर एक पर दया और अनुग्रह कर, हर परिवार पर दया कर प्रभु जी। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए अपने प्रभु परमेश्वर को, जो उन्होंने मुझे आपसे बांटने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं इसे बंद करूँ, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ बने रहिए। 2 मिनट के बाद हम ख़त्म कर देंगे। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो ओवर थिंकर्स हैं, बहुत सोचना, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि आज का वचन बहुत सारे लोगों को आज़ाद कर सकता है। वो उनको एक धर्मियों की समझ दे सकता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के लिए लिखा गया है कि वो बहुत सारे लोगों को धर्मियों की समझ पर ले आएगा। जो आज प्रचार हुआ है ये धर्मियों की समझ है कि चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर से प्रेम करते रहना है। अगर हो सके तो प्लीज़ जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं इसके लिंक को कॉपी पेस्ट कीजिए, और आप जिन भी ग्रुप में हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं, प्लीज़ आप ये लिंक ब्रॉडकास्ट में और ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आज यह वचन खुदा के लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग डिप्रेशन से ऊंचा उठकर खुदा के लिए जी सकें। आपकी थोड़ी सी मेहनत किसी को नई ज़िंदगी दे सकती है, इसलिए हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करने में हमारी मदद करें। और यदि आज के वचन से आपने कुछ भी लर्न किया है तो प्लीज़ आप एक अच्छा कमेंट टाइप कीजिए, जो भी आपने पॉइंट्स लर्न की हैं, और वो कमेंट जो हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, ताकि हम भी पढ़कर उसे आशीषित हो सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम आखिरी आशीष लें। और अब पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के वापस बादलों पर आने तक हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। हम बहुत जल्द मिलेंगे। प्रभु आपके साथ।